है गाइस। आज का वीडियो कुछ ऐसे किचन हैक और कुछ डीक्लटरिंग से रिलेटेड है। तो कुछ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने जा रही हूँ आपके किचन को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ आपको कौन सी चीज़ें उसमें से रखनी है और कौन सी चीज़ें हटानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको डेली गहरी सफाई की आदत डालना एक अहम कदम होना चाहिए, जो आपके घर को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाने के साथ साथ ये ना केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके घर के माहौल को भी बेहतर बनाता है। तो आज मैं आपके साथ किचन से यही रिलेटेड वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, आज मैं अपने किचन की ये जो ड्रॉर है, आज मैं इन्हीं को डीक्लटर भी करूंगी और ऑर्गेनाइज भी करूंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ। तो कई बार हम देखते हैं कि किचन में ड्रॉर में जो भी चीजें जो वांटेड होती हैं या अनवांटेड होती हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कभी ना कभी ये चीजें काम आ जाएंगी। जैसे ये देखिए, फूड कंटेनर के ये लिड है, जो मैं इकट्ठे करती जा रही थी कि शायद कभी कुछ काम आएंगी, लेकिन ये काफी दिनों से इकट्ठी यूं ही क्लटर इकट्ठा कर रही थी और मेरी ड्रॉर भरी भरी सी लग रही थी। तो आज मैं इन्हीं सब चीजों को, जो बेकार की चीजें मैंने सोचा, ये सोचकर रखी हुई हैं, जो कभी काम आएंगी वो कभी भी काम नहीं आती हैं, बस हमारे किचन को या हमारे ड्रॉर को सिर्फ भरा ही रखा होता है। तो आज मैं उन्हीं को हटाऊंगी। तो इस तरह से आप लोग भी एक खाली बैग रखिए और आप देखते जाइए कि अगर 1 महीने से ज्यादा अगर कोई चीज आपको काम नहीं आई है, तो उसे आप मोह ना करते हुए उसे आप फेंक दीजिए। क्योंकि जब तक आप हटाएंगे नहीं, आप बस ये क्लटर ही इकट्ठा करते जाएंगे। तो इस तरह से आप चीजों को आप बीच बीच में डिक्लटर करेंगे, तो आपका किचन भी साफ सुथरा रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक ड्रॉर तो क्लीन कर लिया और काफी सारा सामान मैंने से इसमें से जो वेस्ट था, जो कभी काम नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे हटाया। और अब मैं दूसरे ड्रॉर की तरफ बढ़ती हूँ। तो देखिए, मैं उसे भी आज खाली कर रही हूँ। तो उसे भी मैंने आज सारा सामान हटाया पूरा। इसी बहाने चेक भी हो जाती है चीजें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ला के रख तो देते हैं, पर हमें पता ही नहीं होती हैं कि ये चीजें रखी भी हैं। तो बीच बीच में ऐसे चेक करने से हमें चीजें पता भी होती हैं कि कौन सी चीज हमने कहाँ रखी है, तो वो यूज में आती रहती हैं। तो इस तरह से चेक करते रहना चाहिए महीने 15 दिन में। तो हमें पता चलती है कि चीजें हमारे पास क्या है, क्या हमको मार्केट से लाना है और क्या नहीं लाना है, कौन सी चीज हमारे पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो देखिए, अब मैंने एक ड्रॉर को तो साफ कर लिया है। अब दूसरे ड्रॉर को मैंने क्लीन करने जा रही हूँ। तो बस उसके लिए भी मैंने एक खाली बैग रखा है और उसे भी खाली करके जो भी मेरी जरूरत की चीजें हैं उनको, देखिए ये जैसे कितने सारे लीड मैंने इकट्ठा कर रखे हैं कि कभी मैं इनको यूज करूंगी, लेकिन ये कभी यूज नहीं आए। ये खाली बॉक्सेस हैं जो किसी काम के नहीं है, बस ये समझ के मैंने रखा हुआ कि कभी काम आएंगे। तो ये इस तरह से कबाड़ एक तरह से निगेटिविटी को भी फैलाता है। तो इस तरह से हमें चीजों को हटाते रहना चाहिए। तो उससे हमारी चीजें चीजें भी साफ सुथरी लगती हैं और ड्रॉर भी भरी भरी नहीं होती है। तो देखो, मैंने पहले तो सारे सामान को हटाया और अच्छे से क्लीनिंग की उसकी। और क्लीनिंग सोल्यूशन के लिए मैंने वही विनेगर और लिक्विड डिटर्जेंट का जो मैं बनाती हूँ हमेशा, मैंने वही लिक्विड बना रखा है और उसके साथ मैं क्लीन कर रही हूँ इसे। और अच्छे से बस साफ करके, और इसमें मैं एक कैलेंडर होते हैं जो उनके थोड़ा थिक पेपर होते हैं। अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि आप लाइनर लगाएं, इस समय पे मेरे पास लाइनर नहीं था तो खराब हो रखा था, तो मैंने अभी इसमें फिलहाल के लिए तो मैं कैलेंडर के जो थिक पेपर हैं, पेपर होते हैं, मैंने उसे ही नीचे बिछाया है
और बिछाने के बाद मैं फिर चीजें इसमें ऑर्गेनाइज करूंगी। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने पहले 2-3 बार ये डाल के लिक्विड और अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया है। और अब मैं इसमें चीजें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो देखिए इसमें से भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इनको हटाया है। तो इस तरह से मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो बीच बीच में ऐसे करने से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम फालतू का भरा होता है। तो इस तरह से चीजें पता चलती रहती हैं। तो देखिए ये मेरी एक बास्केट बना रखा है मैंने, जिसमें मेरा हेयर पैक से रिलेटेड सामान होता है। तो क्या क्या चीज मेरे पास है वो मुझे पता चली। काफी दिनों से मैंने इसमें हिबिस्कस पाउडर रखा हुआ था, जो कि मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं आपको। तो अब मैं अच्छी तरह से इसमें एक लगा रही हूँ चीजों को कि मुझे आसानी से मिल जाए। तो इसमें सिर्फ मैं अपनी हेयर पैक से रिलेटेड सामान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज किया और मेरी ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हुई। और बहुत सारा सामान ऐसा था जो मैंने इसमें से फेंका, जो बेकार का फालतू की चीजें थी। तो इस तरह से मैंने देखिए बहुत सारी लीड हैं, बहुत सारा। अब ये देखिए पुराना गुड़ है जो कि मुझे पता ही नहीं था कि रखा हुआ है। तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं अपने गार्डन में यूज करूंगी। ये बायो एंजाइम बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से ये देखिए आरओ की पाइप है, ये भी काम आएगी, तो मैं इसको भी रख लूंगी। ये सिलिकॉन मोल्ड है जो बेकिंग के काम आते हैं, तो इनको भी मैं रख लूंगी। और इस तरह से जो बेकार की चीजें हैं उनको मैं फेंक दिया, और जो यूजफुल चीजें हैं उनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। तो देखिए धीरे धीरे मेरी ये ड्रॉअर भी ऑर्गेनाइज हो गई। और देख लीजिए ये कांच की बोतल है जो कभी डीआईवाई करने के काम आएंगी। तो इसको मैंने रख लिया, इसे मैंने नहीं हटाया, मैं इसे कभी डीआईवाई करूंगी। और इसी तरह से एक छोटी और कांच की बोतल है जिसे मैं रख लूंगी। और ये देखिए ये यूज की चीज है, तो इसको मैं नहीं हटाऊंगी। इसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि वाइट जो ब्लैक पेपर आती है, उसी तरह से एक वाइट पेपर भी आता है, तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो जिन्हें मैं रख लूंगी, और मुझे पता चल गया तो मैं इनको यूज भी कर सकती हूँ। तो मैं जल्दी यूज करूंगी इनका। तो इस तरह से देखिए ये ड्रॉअर भी मेरी ऑर्गेनाइज हो गई। और फालतू का कितना सामान था जो भरा भरा सा लग रहा था, जगह नहीं हो रही थी इसमें सामान रखने के लिए। तो ये भी खाली हो गई और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। तो देखिए ये भी एक कांच की बोतल है जिसे मैं कभी डीआईवाई करूंगी, तो मैंने उसको भी रख लिया। और ये आरओ का पाइप है जो कि काम आएगा ये, तो मैंने इसको भी संभाल के रख लिया। तो इस तरह से ये ड्रॉअर भी मेरी ऑर्गेनाइज हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रॉअर की तरफ। तो जी ये मेरी बड़ी ड्रॉअर है जिसमें मैं प्लेट्स रखती हूँ। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कई बार हम रख लेते हैं। और ये देखिए जैसे ये एक प्लेट है जो खराब हो चुकी है, जिसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये फिर भी रखी हुई है, तो ये आज मैं हटाऊंगी। और इस तरह से भी मैं इसमें भी चेक करूंगी कि कौन सा सामान मुझे रखना है और कौन सा सामान मुझे हटाना है। तो देखिए और इसी तरह से ये इसकी सफाई भी हो जाएगी। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग भी कर लूंगी और चीजें भी ऑर्गेनाइज कर लूंगी। तो देखिए पहले तो मैंने सारी चीजें इसमें से हटा दिया और अच्छे से उनको धोया, पोछा और सुखा लिया मैंने उनको, और एक एक चीज को हटा के। और अब इसकी ड्रॉअर को भी मैं क्लीन करूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें सामान हटाऊंगी। तो देखिए ये भी कितना बेकार की चीजें हैं। ये देखो ये लिड है जब जो कि इसके डब्बा कहीं गायब है, और सिर्फ लिड मैंने संभाल के रखा हुआ है, जो कि बेकार की चीज ही है। तो इसको भी आज फेंक दूंगी मैं। इसमें ग्लासेस हैं कांच के, तो ये जरूरत की है। तो चलो देखो ये भी पता चल गया, तो ये इनको मैं संभाल लूंगी। और अब तो गर्मियां आ रही हैं और इनका यूज भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इस ड्रॉअर की भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो निकालनी पड़ी, और बहुत सारी चीजों के बारे में भी पता चला।
जो रखी हुई थी और दिख नहीं रही थी। तो इस तरह से मैंने खाली करके पहले इसको भी साफ किया। तो देखिए इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको भी फिर मैंने दोबारा से सामान सेट किया इसमें। और देखिए देखने से ये पता चला कि देखिए ये ऊपर ये खुल गया था। तो छोटी मोटी रिपेयरिंग भी खुद ही कर लेनी चाहिए। छोटे मोटे कामों के लिए बाहर से अगर हम बुलाते हैं तो कितने ही पैसे हमें देने पड़ते हैं छोटे छोटे से काम के लिए। तो देखिए इसको मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसको मैंने चिपका दिया। तो पहले इसमें मैंने फेवी बॉन्ड को लगा दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैं इसमें इसको इसमें फिट कर दिया तो ये चिपक गया। तो इस तरह से छोटे मोटे जो रिपेयरिंग है घर में हमारे कहीं पर भी घर के कोने पे किसी भी चीज में, तो हम छोटे मोटे काम हमको खुद करने आने चाहिए, जिससे कि हम अपने घर के थोड़े बहुत मरम्मत करके पैसे बचा सकें। तो इस तरह से देखिए मैंने ये भी काम कर लिया और इस तरह से मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। और देखिए इसी के साथ तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।